बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक ताला सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक ताला हम सब मुसलमानों को शिर्क बिद्दत से महफूज रखे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेके हाज़िर हुई हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज आप जानते हैं कि आज सफ़र की 9 तारीख जुमेरात का दिन है। आज से ही आपने ये वजीफ़ा शुरू कर देना है और जुमेरात तक करना है। 11 बार ये सूरत पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें बरसेंगी, गैबी मदद उतरेगी। जैसा आप चाहोगे वैसा ही अल्लाह पाक आपको अता करेगा। इस सूरत की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा बरक़ात है। जिस मसले के लिए भी आप इसको पढ़ोगे इंशाअल्लाह वो आपका मसला हल हो जाएगा। जो मेरे बहन भाई चाहते हैं कि वाकई अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें उस पर बरसे, अल्लाह तबारक तआला की ख़ास नज़र करम हो, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ही मुजरब अमल है। इसको कर लीजिए। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार नहीं चल रहा, रिज़्क़ की तंगी है, रिज़्क़ की वजह से घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, परेशानियों ने घेरा हुआ है, हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से अल्लाह तबारक ताला आपको निजात दे, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सूरतुल फातिहा इसको कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और इसके साथ चंद आयात है, उसको साथ मिलाकर आपने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है और किस टाइम पढ़ना है, अच्छे से जान लीजिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह जो भी मसला मसाइल है आपके साथ दरपेश, वो सारे इंशाल्लाह मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगी, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर किसी के सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज की दलदल में फंसा हुआ है, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों वो भी इस अमल को कर लीजिए। इंशाल्लाह 1 वीक में ही उसका सारा कर्ज उतर जाएगा और रिज़्क़ की रहल पहल हो जाएगी। रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। इंशाल्लाह रिज़्क़ की बारिश होगी, अपनी आंखों से आप मौजे होते हुए देखोगे। अल्लाह तबारक ताला ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपके तमाम अटके हुए काम जो सालों साल नहीं हो रहे वो भी हो जाएंगे। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जब ये अमल वजीफ़ा करना है, अपने दिल में किसी किस्म का शक शुबा नहीं रखना। आपने अपना यकीन पुख्ता रखना है, आपने अपना अकीदा पुख्ता रखना है, आपने अपना यकीन अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे रखना है। ये नहीं कहना कि मैंने फ़लाँ वजीफ़ा किया मुझे उसका कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा कहना सरासर गलत है। ये शैतान बहकाता है, शैतान के बहकावे में नहीं आना। आपने अपना यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे रख कर करना है कि वो समीउन अलीम है, वो गफूर रहीम है, वो ज़ात सबको अता करने वाली है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई मसला मसाइल हो, जब भी कोई परेशानी हो, तो अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक तआला का जिक्र जारी कर दिया करो, अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो और कुरान पाक की तलावत किया करो, नमाज पाबंदी के साथ अदा किया करो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबान पर अल्लाह तबारक तआला का जिक्र जारी किया करो। तो ऐसा करने से इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें आप पर बरसेंगी। अल्लाह तबारक तआला आपसे राज़ी हो जाएगा। जैसा भी आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। ये जो वजीफ़ा आपकी के लिए लेके आई हूँ, ये बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। जो मेरे बहन भाई बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डॉक्टरों से जा के थक गए हैं, आराम नहीं आ रहा, वो भी इस अमल को, इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाल्लाह जितनी भी बड़ी बीमारी होगी अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ ठीक हो जाएगी, शफा मिलेगी। जो मेरे बहन भाइयों रिज़्क़ की वजह से परेशान है, वो भी इसको कर लीजिए। रिज़्क़ के अंबार लग जाएंगे, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, रिज़्क़ की बारिश होगी और रिज़्क़ भी अल्लाह तबारक तआला ऐसे अता करेगा कि कभी ख़त्म नहीं
نہیں ہوگا۔ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کر لیجئے۔ اگر کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر اسے اللہ تبارک تعالیٰ عطا کر دے تو بھی وہ وظیفے کو کر لیجئے۔ اگر کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، وہ بھی اس کو خلوص دل کے ساتھ کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ صاحب اولاد سے نوازے گا۔ جو میرے والدین بہت زیادہ اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیجئے، انشاءاللہ ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اس کو لازمی کر لیجئے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کا تحفہ ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اس کو پڑھا کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، جب بھی آپ نے یہ عمل وظیفہ کرنا ہے اس کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور جب بھی وظیفہ عمل شروع کرے تو آپ نے صدقہ خیرات لازمی کر دینا ہے، چاہے آپ میں ایک کھجور دینے کی کیپیسٹی کیوں نہ ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، صدقہ جو ہے وہ ہر مصیبت بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں رکھ دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ صدقہ جو بندہ زیادہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے، یہ قبر میں چھاؤں بنے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، چلتی ہوں اپنے عمل کی طرف، وظیفے کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے آج 9 صفر کے دن، جمعرات کے دن شروع کر دینا ہے اور جمعرات تک جاری رکھنا ہے۔ 1 ویک میں ہی انشاءاللہ موعظے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اترتے دیکھو گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مددیں دیکھو گے۔ جیسا بھی آپ چاہو گے، جیسا بھی سوچو گے، میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، کرنے پہ آ جاتا ہے، تو نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ ایسے اسباب اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے کہ انسان کی سوچ تنگ رہ جاتی ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خاص خیال آپ نے رکھنا ہے، جس ٹائم آپ نے وظیفہ کرنا ہے، باقی دن بھی اسی ٹائم آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، مسائل ہے، آپ نے اس کو دل میں رکھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود آپ نے نماز والا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، کوئی بھی عمل کرو، وظیفہ کرو یا دعا کرو تو درود پاک لازمی پڑھو، اس کے بغیر ہر کام ادھورا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ نے درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کو، میں یہ آیت آپ کو مینشن بھی کر دوں گی ویڈیو میں، آپ نے اس آیت کو 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، یہ بہت ہی مجرب ہے۔ جو بندہ بھی اس آیت کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی مددیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اس کے سارے دن کے کام غیب سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ آیت یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو 11 مرتبہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سورۃ فاتحہ کو شروع کرنا ہے، 7 مرتبہ یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس کو پہلے پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ جب 11ویں مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کرنی ہے، اسی طریقے سے آپ نے 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जहाँ आएगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर आपने इसको 101 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर बाकी सूरत को कंप्लीट करना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, लास्ट पे भी आपने हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे 11 ही मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद जो भी आपने जिस मकसद के लिए भी आपने ये वजीफ़ा किया है, उस वक्त मकसद को दिल में रख कर अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। बड़ी आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, खलूसे दिल के साथ अल्लाह तबारक तआला से रो रो के गिड़गड़ा के दुआ करनी है। जिस मसले के लिए आपने किया है वो मसला अल्लाह पाक से शेयर करना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक बात याद रखिए, जब आपने दुआ करनी है दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है और उसके बाद ये 2 आयतें आपने लाजमी पढ़नी है। जो बंदा भी इस आयत को दुआ में शामिल कर लेता है, अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। आपने सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको 3 मरतबा पढ़ना है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इसको पढ़ना है। फिर 3 मरतबा ही आपने या अरहमर राहिमीन को पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस अल्फाज के साथ आप दुआ कीजिए, रो रो के, आजिज़ी के साथ, गिड़गड़ा के। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए भी आप ये अमल वजीफ़ा करोगे, दुआ करोगे, इंशाअल्लाह 1 वीक में ही आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इंशाअल्लाह रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे, तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला की गैबी रहमतें बरकतें आप पर बरसेंगी। जैसा भी आप सोचोगे, जैसा भी आप चाहोगे, मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वजीफ़े को ख़ुद भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। यह सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। तो किसी भी किस्म की अगर समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जाते हुए मैं फिर आपको एक मरतबा कहना जा रही हूँ कि इस वजीफ़े को लाजमी कर लीजिए। इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, तमाम हालतें पूरी होंगी। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हम सबको ऐसा बना दे जैसे अल्लाह तबारक तआला हमसे राज़ी हो जाए और मरते वक्त हमारी ज़ुबानों पे कलमा जारी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।